अगर मैं ये कहूँ कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी से विवाह कर लिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, माता सरस्वती, जिन्हें हम विद्या और ज्ञान की देवी मानते हैं, उनके और ब्रह्मा जी के विवाह की एक रहस्यमय कथा प्रचलित है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सच है? क्या ये विवाह वास्तव में हुआ था, या फिर ये एक मिथक है जिसे शास्त्रों का नाम देकर फैलाया गया है? लेकिन ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव के हजारों मंदिर हैं, वहीं ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर क्यों है? क्या इसका कारण उनके और माता सरस्वती के विवाह से जुड़ा है? और क्या सच में सरस्वती पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, या ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है? आज हम इस कथा की गहराई जानेंगे, हर मिथक के परते खोलेंगे और जानेंगे कि क्या सच में ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया था, या फिर ये पूरी कहानी एक गलतफहमी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय सनातन धर्म में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जो आप सोच रहे हैं शायद वो सच ना हो। कहानियों की दुनिया में कई ऐसी कथाएं प्रचलित है जिन्हें सुनते ही मन में सवाल उठने लगते हैं। एक ऐसी ही कथा है ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के विवाह की। कथा के अनुसार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी थी। ये कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद अपने असीम तेज और शक्ति से सरस्वती जी को उत्पन्न किया। यही कारण बताया जाता है कि सरस्वती जी की कोई माता नहीं थी। विद्या की देवी के रूप में विख्यात सरस्वती जी की अद्भुत खूबसूरती और आकर्षण से ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए और उनके मन में उनसे विवाह करने का विचार उत्पन्न हो गया। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। बताया जाता है कि माता सरस्वती, जो अपने पिता से विवाह करने से बचना चाहती थी, ब्रह्मा जी की नजरों से खुद को दूर करने की कोशिश करने लगी। परंतु भाग्य के खेल में उनके सारे प्रयास विफल हो गए और अंततः उन्हें ब्रह्मा जी से विवाह करना ही पड़ा। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने 100 साल तक एक जंगल में पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत किया, जिससे उनके बीच प्रेम की गहराई और समझ बनी रही। इसी विवाह से उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसे मनु के नाम से जाना गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के विवाह को लेकर अनेक अन्य प्रसंग और कथाएं भी प्रचलित हैं। कुछ कहानियों में विवाह के विभिन्न पहलुओं का वर्णन मिलता है, जबकि कुछ में इसकी आलोचना भी की गई है। तो आइए हम इस कहानी के हर पहलू को विस्तार से समझें और जानें कि क्या यह केवल एक मिथक है या इसके पीछे कुछ सत्यता भी छुपी हुई है। दोस्तों, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि ब्रह्मा जी की रचनात्मक प्रक्रिया जैविक जन्म से बिल्कुल अलग थी। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि को मानस सृष्टि कहते हैं। इसका अर्थ है उनकी तपस्या, उनके तेज, उनके मन की शक्ति से उत्पन्न सभी रचनाएं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जीव का शारीरिक जन्म नहीं होता, बल्कि वह ब्रह्मा जी की ऊर्जा और माया की उपज होते हैं। उदाहरण के तौर पर शिव जी ने अपने क्रोध से वीरभद्र को उत्पन्न किया था। तो क्या हम कहेंगे कि वीरभद्र शिव जी के जैविक पुत्र थे? बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मा जी की रचनाएं, चाहे वे नारद, जामवंत, सनक या मनु हो, वे सभी उनकी रचनात्मक शक्ति का प्रमाण है। अतः माता सरस्वती को भी ब्रह्मा जी की रचनात्मक उपज माना जाता है, न कि उनकी जैविक पुत्री। अब क्योंकि सृष्टि में कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा जी से पहले तो मात्र भगवान शिव और भगवान विष्णु ही थे। सारी सृष्टि भी ब्रह्मा जी ही बना रहे थे। तो जाहिर है यदि वो किसी से विवाह करेंगे तो उसकी रचना उन्हें स्वयं करनी पड़ेगी। या ये कहें कि यदि उन्हें किसी से विवाह भी करना हो तो वो भी उनकी ही रचना होगी जिससे उनका विवाह होगा, क्योंकि कोई और तो सृष्टि में है ही नहीं। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सिद्धांत को समझकर ही हमें यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा जी और सरस्वती माता के विवाह की कथा को पारंपरिक ढंग से समझना एक गलतफहमी है। शास्त्रों में जहाँ सभी रचनाएं ब्रह्मा जी की ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, वहाँ उनके बीच के संबंधों को जैविक रूप से देखने की कोई जगह ही नहीं बचती है। उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या सरस्वती पुराण वास्तव में अस्तित्व में है? जब हम अष्टादश यानी 18 महापुराणों की सूची को देखते हैं तो हमें सरस्वती पुराण नाम का कहीं कोई पुराण नहीं मिलता। ऐसे में ये पूछना वाजिब है कि यह पुराण कहाँ से आया। इसके आधार पर इस विवाह को सत्य माना जाता है। इसके अलावा जो दूसरा संदर्भ ग्रंथ बताया गया है वह है मत्स्य पुराण। लेकिन इस पुराण में भी यदि हम ध्यान से देखें तो ना तो किसी विशेष श्लोक का उल्लेख मिलता है और ना ही किसी अध्याय या खंड का विस्तार से विवरण। जब भी हम किसी ग्रंथ के दावे करते हैं तो उसका संदर्भ, श्लोक, खंड या अध्याय स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ ऐसा न देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कथा केवल एक मनगढ़ंत दावे पर आधारित है। उप पुराणों की सूची में भी सरस्वती पुराण का नाम कहीं नहीं मिलता। मत्स्य पुराण में भी इस कथा का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है। स्कंद पुराण में भी ब्रह्मा जी की रचनात्मक प्रक्रिया का वर्णन मिलता है,
जहाँ उन्हें मानव सृष्टि के माध्यम से उत्पन्न करते हुए दर्शाया गया है, जिसका संदर्भ है स्कंद पुराण ब्रह्मखंड चतुर्मास्य महात्म्य। इस प्रकार बिना किसी ठोस संदर्भ के इस कथा को सत्य मान लेना न केवल शास्त्रों का अनादर है, बल्कि यह हमें भ्रमित भी कर सकता है। अब हम उस पहलू की चर्चा करेंगे जिस पर इस कथा का सामाजिक और धार्मिक प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के विवाह के कारण देवलोक में कई आलोचनाएं और विवाद उत्पन्न हो गए। धार्मिक ग्रंथों में अक्सर ऐसी कथाएं सुनने को मिलती है जो किसी भी देवता के चरित्र को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से ब्रह्मा जी के मामले में, जहां उनकी पूजा बहुत ही कम देखी जाती है। तो क्या यह भी उसी कारण से है? कहते हैं ब्रह्मा जी और सरस्वती माता के विवाह को लेकर देवलोक में आलोचनाएं हुई। यह इसलिए माना जाता है क्योंकि सरस्वती माता को रचना के रूप में देखने के बजाय उन्हें एक पुत्री के रूप में समझा गया और विवाह के इस संदर्भ को पारंपरिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। इसीलिए ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा पर आंच आई। इसी कारण से ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है राजस्थान के पुष्कर में, जबकि विष्णु और भगवान शिव के हजारों मंदिर है। यह भी एक संकेत है कि हमारे शास्त्रों में जहाँ हर दावे का एक संदर्भ और प्रमाण होता है, वहाँ बिना ठोस आधार के बनाई गई कथाएं देवताओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। हमें हमेशा सत्य की खोज करनी चाहिए और बिना जांच पड़ताल के किसी भी कथा को स्वीकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अन्य किस प्रकार के मिथक और भ्रम इन कथाओं के पीछे छुपे हुए हैं। शास्त्रों का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि ब्रह्मा जी की सभी रचनाएं उनकी रचनात्मक शक्ति का प्रमाण है। चाहे वह नारद हो, जामवंत हो, सनक हो या मनु हो, ब्रह्मा जी को सभी के पिता के रूप में देखा जाता है। परंतु यह पिता पुत्र का संबंध पारंपरिक अर्थ का नहीं है। ब्रह्मा जी की मानव सृष्टि जैविक जन्म से अलग है। उनकी रचनाएं ऊर्जा, तप और तेज की उपज है, न कि किसी स्त्री के गर्भ की जन्मी संतानें। अब मनु और शत्रुपा का विवाह हुआ। मनु कौन? ब्रह्मा जी का बेटा। और शत्रुपा कौन थी? ब्रह्मा जी की बेटी। पर विवाह किस किस में हुआ? मनु और शत्रुपा में। तो अब ऐसे में कुछ कहेंगे कि भाई बहन का विवाह हो गया। ये समझने वाली बात है। यदि मनु को किसी से विवाह करना होगा तो वो भी ब्रह्मा जी द्वारा रचित रचना ही होगी। उस समय ब्रह्मांड में कोई और नहीं था, तो किससे विवाह हो? ब्रह्मा जी की रचना से ही ना। तो दोनों भाई बहन मात्र इसलिए नहीं हो जाएंगे कि वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। पारंपरिक रूप से भाई बहन को हमारे यहाँ कहा जाता है सहोदर, जो एक ही उदर से, एक ही गर्भ से, एक ही माता पिता से जन्मे हो। लेकिन यहाँ सभी रचनाएं ब्रह्मा जी की ही उपज है, इसीलिए इसे पारंपरिक भाई बहन का विवाह कहना एक गलतफहमी होगा। ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह वास्तव में एक प्रतीकात्मक कथा के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें ज्ञान सरस्वती है और सृष्टि ब्रह्मा है। ज्ञान और सृष्टि के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। जब हम इन बिंदुओं पर गौर करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सारी कथा एक प्रतीकात्मक संदेश देती है कि ज्ञान और सृष्टि के बीच एक अविभाज्य संबंध है। लेकिन इस संदेश को गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर इसे शास्त्रों का इतिहास बताना हमें भ्रमित कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि कैसे बिना ठोस प्रमाण के फैली कथाएं हमें भ्रमित करती है। ब्रह्मा जी की रचनात्मक शक्ति, सरस्वती माता की उत्पत्ति और उनके विवाह के बारे में जो बातें प्रचलित है वे अधिकतर मिथकों और गलत संदर्भों पर आधारित है। शास्त्रों का सही अध्ययन करने से ही हमें इस सच्चाई का पता चलता है कि ब्रह्मा जी की मानव सृष्टि एक अद्वितीय रचनात्मक प्रक्रिया थी, न कि जैविक जन्म की कहानी। जब भी कोई कथा आपके सामने आए तो याद रखें, उसे बिना जांचे परखे सत्य मान लेना कितना खतरनाक हो सकता है। हमें संदर्भों की गहराई में जाकर ही सच्चाई की खोज करनी चाहिए। यही संदेश इस कथा से निकलता है कि ज्ञान के प्रतीक सरस्वती और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा हमें हमेशा सही संदर्भ और प्रमाण के महत्व को समझाते हैं। दोस्तों, मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करें और किसी भी कथा को केवल इंटरनेट या अनजान स्रोतों से सत्य न मानें। आज के डिजिटल युग में अफवाहें फैलाना आसान है, लेकिन हमें ज्ञान की गहराई में जाकर ही सच्चाई तक पहुंचना है। यह वीडियो हमें सिखाता है कि कैसे संदर्भों का सही ज्ञान हमें भ्रम से बाहर निकाल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और सवाल कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि हम मिलकर ज्ञान के इस अद्भुत सफर को जारी रख सकें। याद रखिए, हर कथा के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। उसे खोजने के लिए संदर्भों में डूब जाना जरूरी होता है। हमारे शास्त्र और पुराण हमें यही सिखाते हैं कि ज्ञान की रोशनी से ही अंधकार दूर होता है। आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान की ज्योति को फैलाएं और अफवाहों को उनके असली स्वरूप से पहचानें। धन्यवाद। जय श्री राम।